नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, बेलगाम बल्दियाती इंतखाबात के कल से कैंपेन मुहिम ख़त्म हो चुकी है और आज का एक दिन है और कल यानी 3 तारीख को इंतखाबात होने हैं। तो आइए अब तक के इन पूरे हालात पर एक नज़र डालते हैं और इन हालात पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट अनवर अली नदाफ हमारे साथ हैं। आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पूरे हालात यस इंडिया के ज़रिए हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अलग अलग वार्ड के नुमाइंदों का इंटरव्यू और वहाँ की कैंपेनिंग मुहिम और जमातों का किरदार आपने देखा है। तो इन सब के बीच आज का दिन अहम इसलिए भी है कि आज के दिन की बात पिछले 15 दिन से जो भी हलचल देखी जा रही थी उससे कहीं ज़्यादा अलग हो सकती है, क्योंकि अब तक जो हमने देखा किसी नुमाइंदे के पीछे या किसी पार्टी के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ हमने देखी। वहाँ पर जोश के साथ लोग उनके साथ जुड़ते हुए हमने देखे, कई नेताओं का बेलगाम आना हमने देखा। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। आज का दिन एक अलग ही तारीख, एक अलग ही कहानी बयान करता है। ये आज ही नहीं, ये हर इंतखाबात में ऐसा होता है। इलेक्शन के एक रोज़ पहले जो रणनीति या जो मनसूबाबंदी बनाई जाती है, दरअसल वही असल हुआ करती है। अब तक जो हमने देखा वो एक तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आज लोगों की जहनसाजी और की जाती है, लोगों की जहनसाजी की जाती है और लोगों का जहन यहाँ बदलता भी है। वो चाहे पर्दे के पीछे हो, रात के अंधेरे में हो, या फिर अवाम का खुद का अपना ज़ाती फ़ैसला ही क्यों ना हो, वो आज ही तय होता है। तो आप इस पर क्या कहते हैं वकील साहब? ये बात कहाँ तक सच है? क्योंकि आज का दिन अब तक जो हमने देखा वो एक तमाशा था। वहाँ एक भीड़ थी, वहाँ लोग उनके पीछे थे, कई नेताओं का आना जाना चल रहा था, तकरीरें हो रही थी, दावे हो रहे थे। लेकिन आज का दिन, आज कोई मुहिम नहीं है, आज कोई कैंपेन कैनवासिंग नहीं होने वाली है। लेकिन आज ही के दिन कल की वोटिंग किसे करनी है या किस पार्टी को करनी है, इसका फैसला आज होता है। आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन के बिल्कुल एक दिन पहले जो है टेबल टर्न होता है जी। हम इसको कहते हैं कि जैसे चेस में किसी जगह पे अगर राजा मिल जाए और मेट करने का मौका भी हो तो भी मेट नहीं करते हैं, इंतज़ार करते हैं एक दिन का। तो आज वो चेक और मेट करने का दिन है जी। और चेक मेट करने के लिए यहाँ पे पैसों का जोर लगाया जाएगा, लोगों को दबाव डाला जाएगा, कोई ना कोई लोगों की कमज़ोरियों को उनके सामने रखकर उसके ऊपर वोट लेने की कोशिश होगी। और ये बात कोई छुपी नहीं है। लेकिन अब लोगों को तय करना है कि क्या उनको हमेशा दबाव में रहना है, क्या उनको हमेशा टॉर्चर को सहना है, क्या उनको अपने आप को बेचना है। ये दबाव तो होता है, पर्दे के पीछे वाली बात भी है, रात के अंधेरे की बात भी है। लेकिन उसके अलावा खुद अगर ईमानदारी के तौर पर जो शख्स किसी के दबाव में नहीं आना चाहता, वो भी आज ही के दिन फैसला करता है। बिल्कुल करता है। जो ईमानदार शख्स है, जो बिना पैसों के दम पे या कोई और ज़ोर ज़बरदस्ती के वोट डालता है, वो तो बिल्कुल डालेगा ही डालेगा। वो किसी को भी डाल सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ख़ास करके उन तबकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती का बात आता है, पैसों से उनके वोटों को ख़रीदने की बात आती है, ये तबका ज़्यादा है। तो मेरे नज़र में कहीं ना कहीं, और मैंने किसी से सुना भी था कि पैसे लेकर अगर तुम किसी को वोट डालते हो तो वो हराम है और सूअर के गोश्त को खाने से कमतर नहीं है। अगर ऐसे मामले में आपके घर तक कोई पैसे लेकर आता है या कोई चीज़ लेकर आता है कि आपके वोट के सौदे की बात करता है, तो आप उस शख्स से दूर रहिए। आप वैसे कैंडिडेट को कभी वोट मत डालिए। मैं यही लोगों से अपील करता हूं। बिल्कुल दूर रहना चाहिए, इसलिए कि आप सारी ज़िंदगी अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर, कारोबार, जो भी अपनी बीवी बच्चों को खिला रहे हो, तो आज एक दिन आप पैसों के बदले अपने वोट का सौदा नहीं कर सकते। ये एक अहम पैगाम आज हम अपने चैनल के ज़रिए देना चाहेंगे कि आप एक दिन के लिए अपने आप को, अपने ज़मीर का सौदा न करें।
ये बहुत अहम है, इसलिए कि यही गलतियां कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती आई हैं, क्योंकि हम आने वाले 5 सालों तक का नहीं सोचते। एक दिन के लिए हम बिक जाते हैं, अपने ज़मीर का सौदा करते हैं। आने वाले दिनों में जब वो कोई चुनकर आता है तो जब हम बिक चुके हैं तो हम उससे सवाल नहीं कर सकते, हम उसे काम करने का मुतालिबा भी नहीं कर सकते। इस बार इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, ये हर बार का मामला है। और वैसे भी कहा जाता है कि वोट गवाही है, अगर बेहतर गवाही दो, बेहतर गवाही देनी चाहिए। और झूठी गवाही के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी सख्त ताकीद फरमाई है। तो ये उलमा इकराम भी इस पर रोशनी डालकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं जगह जगह पर, लेकिन लोगों को चाहिए कि इसे संजीदगी से लेते हुए इस पर अमल करें। देखिए, हम लोग बचपन में सुनते थे और अभी भी सुनते हैं कि तुम्हारे वालिदैन अच्छे रहने की वजह से तुम्हारी नस्लें अच्छी हैं जी, वालिदैन ईमानदार होने की वजह से, वालिदैन की हलाल रोज़ी की वजह से नस्लें अच्छी चलती हैं। अगर जिस तरह से अभी ये इलेक्शन के ताल्लुक से ही नहीं, हमेशा की बात कर रहा हूँ, जब कभी वालिदैन अपने ज़मीर को बेचते हैं या अपने औलाद को या खुद को गलत तरीके से कमा कर खिलाते हैं पिलाते हैं, जब हलाल के बदले हराम का लुकमा जिस्म में जाता है तो उनसे वो नस्लें भी तबाह हो जाती हैं। तो आज अगर कोई पैसा लेके वोट डालता है, अगर उस पैसे से कोई खाता है तो ये अपने आने वाले नस्लों का सौदा कर रहे हैं, तो उन लोगों से कभी बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल ये बात सही है कि सही गवाही जब कहा जा रहा है तो सही गवाही दी जाए, सही लोगों के हक़ में वोट दिया जाए। और दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त पूरे इलेक्शन में आपने देखा है, आप हमारे साथ मुसलसल जुड़े हुए हैं और हमारे नाजरीन ने भी देखा है कि नाइत्तेफाकी का हर जगह पर, हर वार्ड में मुजाहरा किया गया, उरूज पर है, बिल्कुल नाइत्तेफाकी देखी जा रही है। तो ये नाइत्तेफाकी क्या इस बार नुकसानदा साबित हो सकती है? जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, अगर ये नाइत्तेफाकी को सिर्फ इलेक्शन तक महदूद करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो भी नाइत्तेफाकियाँ हैं वो इलेक्शन के बाद ख़त्म हो और ये आपस में फिर से एकजा हो जाए। लेकिन इसी नाइत्तेफाकी को अगर कंटिन्यू करेंगे तो इससे कौमी सतह को बड़ा नुकसान है। एक तो आपस में भाईचारे में कमज़ोरी आ गई है, दूसरा कौमी सतह पे इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो बेहतर मेरे आंकड़ों को कहाँ तक नुकसान होगा? जितने अभी 6 कॉरपोरेटर्स पहले थे, अब आने वाले दिनों में ये तादाद घट सकती है या बढ़ सकती है या इससे और नुकसान हो सकता है? मेरे हिसाब से फ़िलहाल मैं 4 और 5 के दरमियान का टारगेट किया हूँ। हो सकता है ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो, लेकिन जो एनालिसिस हमने किया है उसके ताल्लुक से उम्मीद है कि 4 से 5 नुमाइंदे इस बार उर्दू ज़बान के अगर आप कहेंगे तो हमारा सर्वे भी यही बताता है कि 4 या 5 बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। जो सर्वे है, आपको बताता चलूँ कि जो सर्वे है, जो ग्राउंड लेवल पर हमने सर्वे किया है, वहाँ से 4 से 5 कैंडिडेट्स की उम्मीदें इस वक्त हैं। लेकिन ये आंकड़े हमारे फाइनल नहीं हैं। कल वोटिंग के बाद इन आंकड़ों में इजाफा हो भी सकता है या ये ग्राफ घट भी सकता है। लेकिन कल के इंतखाबात तक हमें इंतज़ार और करना होगा। लेकिन आज तक की अगर बात की जाए, इस वक्त की अगर बात की जाए तो 4 या 5 नुमाइंदों का ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त। एक अहम सवाल ये है कि इस दौरान कई नेताओं का यहाँ पर आना हुआ कैंपेन के लिए, ख़ासकर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो दौरा हुआ बेलगाम के लिए, वो आपने देखा है कि एक जुनून के साथ एक बड़ी भीड़ उनको देखने और मिलने के लिए पहुंची। वो ईफा होटल के सामने हो या जब वो दरबार गली हज़रत बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत के लिए पहुंचे, और फिर यहाँ से दूसरे शहरों में भी यही हाल रहा। लेकिन अगर बेलगाम की हद तक बात की जाए तो उनका ये दौरा कहाँ तक फ़ायदेमंद हो सकता है यमाइम के लिए? देखिए, जहाँ तक हुजूम का सवाल है, हमने हुजूम कांग्रेस के रैलीज़ में भी देखा है, लेकिन फ़ायदा जो है अक्सर वो बीजेपी को ही पहुँचा हुआ है। मेरा बताने का मकसद ये है कि हुजूम के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। हुजूम इतना ज़्यादा है कि एमआईएम ही जीतेगी ऐसे नहीं हो सकता। वो एक इमोशनल टच रहता है, कोई भी एमपी हो या कोई स्पीकर हो या कोई हीरो की ताल्लुक से भी हो, वो एक इमोशनल टच रहता है कि मेरे बारे में बोलने वाला एक शख्स आया है, मुझे उसको देखना है, या एक फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा एक एक्टर है, उसको देखना है।
अगर इसी तरह से कोई शाहरुख खान, सलमान खान या कोई और भी आए तब भी लोग इसे ही जमते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो वोट में तब्दील हो। वोट में तब्दील होना आसान नहीं है। लेकिन क्यों नहीं होता? जब जज्बाती तौर पर आप ओवैसी को देखने के लिए इतनी बड़ी भीड़ जमाई जाती है, इतनी बड़ी तादाद में आप दीवानगी के हद तक जमा होते हो, एक भीड़ बन जाते हो, तो फिर उनकी पार्टी से जुड़कर या उनकी पार्टी को वोट कर कर उनके नुमाइंदों को जिताने का काम क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें क्या फ़र्क आपको महसूस होता है कि यहाँ पर आपका एक रवैया है और वोटिंग के मामले में आप उनका साथ नहीं देते हो? देखिए, आवाम जो सोचती है वो सतह पर रह के सोचती है। अगर ये आवाम सोचती भी है, सोचती है अपने ज़ाती तौर पे सोचती है। कौमी हिसाब से जब सोचेंगे ना, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन कौमी हिसाब नहीं है फ़िलहाल को, इनफरादी हिसाब है। इनफरादी तौर पे मुझे कितना फ़ायदा पहुंचता है, मैं कितने हद तक आगे बढ़ूंगा, जब तक ये चीज़ें हैं जिस तरह से आप बताए, यही पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी अगर कौमियत के हिसाब से काम करती है तो लोग वहाँ पर नहीं जुड़ेंगे। कब तक? जब तक इनफरादी तौर का फ़ायदा ना देखा जाए। अगर कौमी हैसियत से फ़ायदा सोचेंगे तो पार्टी कोई भी हो, अगर कौमी एतबार से सभी को फ़ायदा पहुँच रहा है तो लोग जुड़ेंगे। मतलब इसका मतलब यही है कि हमारी जहन साजी में कमी, कहीं ना कहीं कमी है। जहन साजी में कमी है मतलब कहीं ना कहीं हमारे ईमान का लेवल भी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है कि हम लोग कौमी सतह पे काम करें। आपको एक मोटा एग्जांपल देता हूँ। द बिगेस्ट पॉलिटिशियन एवर इन द हिस्ट्री सुल्तान अब्दुल हमीद को बोला जाता है, क्योंकि उनको 90% पॉलिटिकल पावर था। तो वो कहते हैं जब आप पूरी कौम की सतह को सोचना ख़त्म करेंगे तो उस वक्त से कौम तबाह होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम लोग इनफरादी तौर पे ज़्यादा सोचते हैं, बाहैसियत जमात के एतबार से हम सोचते नहीं हैं मुझे क्या हो रहा है, मेरा क्या फ़ायदा है। तो सुल्तान अब्दुल हमीद उसी वक्त बताए थे कि जब कौम सिर्फ अपना वक्त, अपना पैसा, अपना ज़ाती मफाद सोचेगी तो कौम की तबाही स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम कहीं ना कहीं उनके अल्फाजों का एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल देख रहे हैं। जहाँ तक एमआईएम के वोटिंग को कन्वर्ट करने की बात है, देखिए जो लोग आते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि किस मूड में आए हैं, किस जोश व जज्बे से आए हैं। और जब वोट करने का असली वक्त रहता है उस वक्त भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के वोट कर रहा है। हम किसी के जहन में, अब आप कल किसे वोट करेंगे मुझे तो नहीं पता है, आपके ऊपर एमआईएम का कितना असर हुआ है, कांग्रेस का या बीजेपी का कितना असर हुआ है मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं एमआईएम, कांग्रेस या बीजेपी में जाने से मैं वहाँ का वोटर बनूँगा इसकी कोई गवाही नहीं है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनके जहनों के अंदर कुछ बड़ा सोच, आने वाले जनरेशन्स के लिए कुछ सोच है तो वो वोट में तब्दील हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किसको वोट दें, उनकी मर्ज़ी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका ज़ाती वोट है, उनका हक है, वो किसी चाहे उसे दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर एमआईएम की जो रैली रही, असदुद्दीन ओवैसी का जो आना हुआ, इम्कानात तो यही हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल की गई, सेल्फीज़ वायरल की गई, उसके ताल्लुक से कई कमेंट्स वगैरह लिखे गए, ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि एमआईएम को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा उसका हो सकता है। से देखिए 5% का तो एक फ़ायदा होगा। एक जनरल एनालिसिस के हिसाब से 5% का फ़ायदा होगा। क्यों होगा? इसकी वजह है, वो एक ही वाहिद शख्स है जो अक़लियत की आवाज़ को उठाता है। वो एक ही वाहिद शख्स है जो बिल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रुक कर फाड़ता है। वो एक ही वाहिद शख्स है जो खुल के कट्टरपंथियों के खिलाफ में आवाज़ उठाता है। वो एक ही शख्स है जो ये बोलता है कि पॉलिटिक्स जो है तुम्हारा हक है, इसको तुम हासिल करो। तो हो सकता है कि इस जज्बे से, इस जुनून से, ऐसे अल्फाजों से कौम उनकी तरफ माइल हो भी सकता है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो रैली का या भीड़ का हिस्सा होते हैं जिनका वोट ही नहीं हुआ करता। ये भी एक अहम मसला होता है। अक्सर ऐसे ही लोग भीड़ का हिस्सा भी होते हैं। तो खैर ये आने वाले नताइज बताएंगे कि उनकी रैली का हो या एमआईएम का यहाँ पहली बार उतरना, ये किस कदर फ़ायदा हो सकता है। और दीगर पार्टियों की जहाँ तक बात की जाए, कांग्रेस, बीजेपी, इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में वर्कर्स को टिकट न दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इससे
कितना असर नए नुमाइंदों को हो सकता है, उनके इस बार के नुमाइंदों को हो सकता है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी कुछ इस मामले में कहा नहीं जा सकता। देखिए, अभी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा सामने आया है कि खानापुर में बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। इसका कहीं ना कहीं कुछ बैड इफ़ेक्ट हो सकता है पार्टियों को। और जहाँ तक आपने बताया कि कांग्रेस में जो उम्मीद में थे, आप इसे बैड इफेक्ट कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के कॉरपोरेशन इलेक्शन के चलते जब वो ऐलान हुआ है तो पार्टी की अपनी कुछ स्ट्रेटजीज होंगी उन दोनों पार्टीज़ की। हो सकता है। देखिए, एक जगह से M+M का सामने आया है, दूसरी जगह से बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन सामने आ रहा है। ये बात बताना इसलिए मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि कांग्रेस को डांट कर ही बीजेपी ने वोट कमाया, और जितना कांग्रेस को नाकिस बीजेपी ने कहा है उतना किसी ने नहीं कहा। और आज उन्हीं के साथ में इन्होंने गठबंधन करके फिर से पंचायती का कुछ इन्होंने काम किया है। तो वहाँ से गठबंधन होना, फिर यहाँ से MES का मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करना, फिर इस तरफ से कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जो उम्मीदवार थे उनके अलावा किसी और को दावेदार थे उनको छोड़कर किसी और को वोट जाना, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिमार्क तो आएगा। कुल मिलाकर सबके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और M+M की जहाँ तक बात की जाए, मुस्लिम और मराठा की जो समिति की जानिब से एक लफ्ज़ चल पड़ा है M+M, ये कहाँ तक इस सियासत में कारआमद या फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? ये तो हमको वक्त के हिसाब से रुक कर ही इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत संजीदगी के साथ में इस मामले को लेके चलना है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो जाके कौमी सतह पे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि कौमी सतह पे फ़ायदा भी पहुंचाए, जिस तरह से शिवाजी महाराज को मुसलमानों के बहुत बड़े तबके ने फ़ायदा पहुंचाया था। हो सकता है इस M+M से भी फ़ायदा पहुंचे, उम्मीद है कि पहुंचे, लेकिन इसका गलत फ़ायदा भी हो सकता है। इसलिए इसके ऊपर अभी फ़िलहाल को बोलना या डिस्कस करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। हमें इंतज़ार लेकिन देखिए, अगर बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है, M+M वाला फार्मूला सामने आ सकता है, तो मुस्लिम पार्टियां क्यों एक होती हुई नज़र नहीं आती? अलायंस इनका क्यों नहीं होता इस मामले पर? जहाँ तक SDPI हो, MIM हो, IUML हो या और दिगर जो भी पार्टियां हैं, मैं ज़ाती तौर पे यही कहूँगा कि एक होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, एक ताकत का मुजाहरा होना चाहिए। देखिए, सिर्फ एक शख्स की वजह से बेलगाम और हुबली में लोगों का एक समंदर देखा हमने, भले कोई भी हो, लेकिन एक कौमी ताकत को देखने का एक मौका मिला। मैं इसे कहूँगा कि एक शक्ति प्रदर्शन, अपने पावर को दिखाने का एक तरीका हुआ है। अगर इसी तरह से सारे मुस्लिम पार्टियां एक हो जाए तो फिर इसकी ताकत तो 4 गुना हो जाएगी। तो आप पॉलिटिकल जो क्लेम कर रहे हो ना, वो आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, बाय राइट आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं हम भी चूक रहे हैं पार्टीज़ को एकजा ना करने में। तो हमें पार्टी को जोड़ने और एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो बहुत पुराना मसला है और हमने भी इस पर काफ़ी वक्त लगाया है। जब एक होंगे तभी देखा जाएगा। देर आयत दुरुस्त आयत, जब आएंगे सुबह का भूला घर शाम आया जाए, कब आया जाए उसी वक्त उसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। तो भूला शाम अगर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन बहुत देर कर दी, रात हो गई तो भूला ही कहेंगे हम इसको। खुद हमारे अपने कैंडिडेट्स ने हमारी मसाजिद का एहतराम नहीं किया है कि अज़ान और नमाज के वक्त में ढोल ताशे बजाए जा रहे थे, पटाखे उड़ाए जा रहे थे। मोहल्ले में जब आपका कैंपेन चल रहा है तो वहाँ जाहिर है हर मोहल्ले में 2 या 3 या 4 मसाजिद हैं, तो वहाँ खुद आपने इसका एहतराम नहीं किया। ये भी एक अलमिया है कि इस वक्त ऐसी चीज़ें देखने को सामने आई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सियासी बेदारी नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं हमारी गफलत है कि हम सियासत करने के नाम पर अपने मजहबी तालीमात को भी इसमें भुला रहे हैं। इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अब इसके अलावा एक अहम बात यह है कि ये हमारा अलमिया है, मीडिया वालों का अलमिया है, लेकिन मैं इसके ज़रिए ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मीडिया की बात है, मीडिया का मामला है, इसलिए भी कहना पड़ रहा है कि नुमाइंदों का रवैया किस तरह हुआ करता है।
पिछले 15 दिनों में जितना भी कैंपेन्स हुआ, जितने भी इनके इश्तिहारात चलाए गए, एडवर्टाइजमेंट्स मीडिया के ज़रिए किसी भी चैनल पर किए गए, हर चैनल पर इनके इश्तिहारात चलाए गए और इन्होंने अपने कैंपेन के ज़रिए अपने इंटरव्यूज़ में आने वाले 5 सालों में अवाम के हर छोटे बड़े काम करने का वादा भी इन्होंने किया, बड़े बड़े दावे किए। आज काम नहीं हुआ तो मुझे पूछो, ऐसे ऐसे दावे इनके देखे हमने और आपने भी देखे हमारे चैनल के ज़रिए, या जितने भी चैनल्स को आप फॉलो कर रहे थे उस पर यही दावे और यही वादे देखने को मिले। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जिन मीडिया चैनल्स पर इन लोगों ने अपने इश्तिहारात चलाए, आज आखिरी दिन है तो उन इश्तिहारात का जो मुआवजा तय होता है, उसका जो पेमेंट हुआ करता है, वही अदा करने से आज ये मुँह फेर कर जा रहे हैं। ये कई चैनल्स वालों के हमें फ़ोन आए कि किसी पार्टी के नुमाइंदे या कई लोगों के जो पास से जहाँ से एडवर्टाइजमेंट की जो पेमेंट हुआ करना चाहिए था, जो पेमेंट आना चाहिए था, वो आज उनके फ़ोन नहीं रिसीव करे, उनको मिल नहीं रहे हैं। तो अगले 5 साल आपसे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? आज आपने एक ही दिन में मीडिया के साथ ये रवैया किया तो फिर आने वाले दिनों में अगले 5 साल तक जो आपके वादे थे, तो आपने तो यही वादा खिलाफ़ी कर दी। जबकि आप वादे करते हैं तो वादा निभाना चाहिए। खासकर अगर हमारे अपने कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इसका तो लिहाज उनको करना ही चाहिए, वादे की पासदारी होनी चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं पूरा अब तक का जो मामला था उस पर हमने बहस की है। इसमें हमने सियासी पार्टियों के ताल्लुक से और नुमाइंदे कितने जीतेंगे इस पर भी हमने बात की, और ये कुछ अलमिया भी था जिस पर बोलना और गौर करना हमारे लिए ज़रूरी था। किसी को टारगेट बनाकर बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अमूमन ये सारी चीज़ें हुई हैं, अब सबको अपना मुहासबा करना होगा। तो कल इंतखाबात होंगे, सोच समझकर अपने सही नुमाइंदे का इंतखाब करें, सही नुमाइंदे को वोट दें, और वोट देना आपका जमहूरी हक है। वोट को ज़ाया न करें, आपको जो बेहतर लगे उसे वोट देकर इस बार हमारी तादाद बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। मज़ीद खबरों के जानने के लिए देखते रहें यस इंडिया।